हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है और इसी बीच देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी गुमराह भरी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। कई यूट्यूबर्स आपकी भावनाओं के साथ खेलते हुए भी नज़र आ रहे हैं और उन्होंने ऑर्डर शीट लगा दिया है। यहाँ पर आदेश जारी, ये फलाक ढिमाक सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इधर उधर घुमा के आपको गुमराह कर रहे हैं और आपका जो कीमती समय है वो बर्बाद हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सही जगह पर हैं। आपको एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और वो भी फैक्ट्स के आधार पर दी जाएगी। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। और ये वही यूट्यूबर्स हैं जब हमने कल की डेट में बता दिया कि ऑर्डर रिजर्व हो गया है, अब सुनवाई नहीं होगी। हमने ही बताया था सबसे पहले कि फ्राइडे तक जो रिटर्न सबमिशन होगा वो होना है। मीनाक्षी जी ने मंडे की बात कही थी कि हम मंडे को रिटर्न सबमिशन कर देंगे और फाइनली फ्राइडे जज साहब ने बोला है सभी के लिए, आप मंडे करना चाहे मंडे करें, लेकिन ज़्यादातर लोग मंडे को ही रिटर्न सबमिशन फाइल कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ से बात ये आती है कि आखिरकार ये आदेश कब जारी होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ये जनवरी का कैलेंडर है हमारे पास और ये 12 जनवरी को आपका जो आदेश है वो रिजर्व हुआ है और आज है फ्राइडे 13 जनवरी। तो दोस्तों, 13 जनवरी से 20 जनवरी तक तो कोई बात ही नहीं है, चूंकि एक हफ्ते ये रिटर्न सबमिशन होगा। ज़्यादातर जो रिटर्न सबमिशन है वो 16 तारीख को जाने वाले हैं, 17, 18, 19, 20 ऐसे चलेगा। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न सबमिशन सारे सबमिट हो जाएंगे। अब रिटर्न सबमिशन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिटर्न सबमिशन जिसका जो कुछ रह गया होगा, बचा होगा, नहीं कह पाया, कुछ भी है, मतलब अब जो हियरिंग है वो नहीं होगी, सिर्फ रिटर्न सबमिशन दिए जाएंगे। वो भी एक मोड ऑफ जो है आर्गुमेंट ही है। एक प्रकार से आप बहस ही कर रहे हो। जो चीज़ें आप ऑन कोर्ट कहते वो आप लिख के दोगे। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 20 जनवरी तक दिया जाएगा। अब समझिए एक बात कि 20 जनवरी तक रिटर्न सबमिशन दिया गया। जज साहब के पास रिटर्न सबमिशन और सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो पहुंचेंगे और दोनों जज साहबान इस पर जो है विचार करना शुरू करेंगे। और दोस्तों, खुद ही समझिए, जब सुनने में 3 दिन लग गया है तो इस पर विचार करने में और क्रक्स तक पहुंचने में कि आखिरकार हम क्या ऑर्डर दें इसमें, तो कम से कम दोस्तों इसके लिए 15 डेज चाहिए, 15 दिन चाहिए। और दोनों जजेस आपस में बैठकर सहमति बनाएंगे इसमें दोस्तों, तो 15 दिन हम मान के चल रहे हैं मोटा मोटा कि 15 दिन इनको लग जाएगा। तो दोस्तों, पूरा ये जनवरी का महीना इस तरह आपका चला जाएगा। फरवरी का ही हम फर्स्ट वीक ले लेते हैं। देखिए, ये पूरा एजम्पशन है कि यहाँ पर जजेस ने अपना एजम्पशन बनाया कि हमको क्या कुछ जो है डिसीजन देना है और फाइनली डिसीजन उन्होंने पूरी तरीके से तैयार कर लिया कि ये हमको डिसीजन देना है। तो फिर दोस्तों, इसके लिखने में बहुत समय लगता है। ये लिखने के लिए जाएगा, वो खुद तो जज साहिबान लिखते नहीं, तो इसमें जो है लिखवाया जाएगा ऑर्डर और ये बहुत प्राइवेसी रहती है। इसमें ऑर्डर लिखवाया जाएगा। लिखवाने के बाद कम से कम इसका मान लीजिए कि 1 हफ्ता लिखवाना है। लिखवाने के बाद फिर ये जजेस के बाद जाता है कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है और फाइनल फिर जो है इसमें साइन होते हैं दोनों जजेस के और फिर इसके बाद इसकी लिस्टिंग वगैरह डेट आती है और फिर जाके आपका लिस्ट होगा। फिर ओपन कोर्ट में ये ऑर्डर सुनाया जाएगा। चूँकि बहुत बड़ा आदेश है और अपने आप में पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा ये आदेश, तो जहाँ तक दोस्तों ये संभावना है कि आपका ये आदेश जो है फरवरी मिड के बाद ही आ पाएगा। 15 फरवरी से पहले कोई उम्मीद नहीं है इस आदेश के आने की। बहुत तेज होगा तो 15 फरवरी के बाद, नहीं तो फरवरी लास्ट तक ये जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 27, 28 या 22, 23, 24 ये कुछ ऐसी तारीखें हो सकती हैं, लेकिन अगर जज साहब ने बहुत तेज काम किया तो ये फरवरी में बहुत होगा तो 10 फरवरी के बाद भी जा सकता है, लेकिन इसके पहले संभावनाएं बहुत कम है। कुछ लोग का कहना है 10 दिन में आ जाएगा, 15। अरे भाई, कैसे आ जाएगा? अभी 1 हफ्ते रिटर्न सबमिशन होगा, फिर इसके बाद समय चाहिए होगा, लिखवाने में समय जाएगा, ड्राफ्टिंग होगी उसकी,
फिर बाकायदे से उसका जो है करेक्शन वगैरह कुछ होना है, मान लिया कहीं पे कुछ हो गया, और फिर इसके बाद साइन वगैरह होना, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसकी लिस्टिंग, फिर कहाँ पे किस जगह पे सुनाना है, उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम डेट निर्धारित करना, ये सब चीज़ों में टाइम लगेगा दोस्तों। और आपके जो एग्ज़ाम वगैरह कुछ मामला आ रहा है रीट का, तो वो सब शिफ्ट हो जाएंगे। देखिएगा जब तक आदेश नहीं आ जाएगा कुछ नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम वगैरह की डेट इसमें चेंज होंगी या कुछ भी अभी होगा नहीं, और जो भी होगा तो उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है, ऑर्डर जो आएगा उसके हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मान के आप चलिए कि फरवरी लास्ट तक आपका जो आदेश है वो देखने के लिए मिलेगा, और मे बी ये मार्च तक भी एक्सटेंड हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी भी कोर्ट के पास 90 डेज का पीरियड होता है ऑर्डर रिजर्व होने के डेट से। 90 दिन के भीतर वो अमूमन सुना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। बीएड बीटीसी और शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लगातार इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।